देखिए, वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4 का हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। देखिए, अभी तक आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले देखते हैं, एक बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। पहले रूल समझ लेते हैं तब आएंगे। अगर किसी भी संख्या का परिमेय संख्या का अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n या 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप का हो तो वो शांत होगा। अगर इसके रूप का नहीं हो तो क्या होगा? अशांत। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ये देखिए 13/3125। सबसे पहले देखते हैं कटने वाला है कि नहीं। तो ये कटने वाला नहीं है तो इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे 13 बट्टा इसका निकालेंगे 3125 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। अब देखिए तो यहाँ पर हर का गुणनखंड करेंगे तो 13/5 के पावर 5 आ गया। मतलब भाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 5 के पावर 5 आ रहा है तो ये दशमलव क्या होगा? शांत दशमलव होगा, यानी पूरा कट जाएगा। उसके बाद से आते हैं 17/8। इसको देखेंगे तो इसको 17/8 8 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 तो ये आ जाएगा 17/2 के पावर 3, यानी 17/2 के पावर 3। तो देखिए हर का भाज्य गुणनखंड करने पर ये 2 के पावर m आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? 17/8 शांत दशमलव होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हमारा 64/455। तो ये तो कटेगा नहीं। 455 का आप भाज्य गुणनखंड चाहे तो निकाल सकते हैं। तो 455 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 455 का भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो ये कटेगा 5 से 5 45 1 कटेगा 7 से 13। अब ये नहीं कटेगा, 13 एक बार में कटेगा। मतलब इसका भाज्य गुणनखंड आ गया 5 गुने 7 गुने 13। देखिए अभाज्य गुणनखंड आपका 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अतः ये क्या है? अशांत दशमलव है। अशांत दशमलव है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15/1600। तो ये कटने वाला है तो कटा दीजिए, 3 बार में कटेगा। 5 3 15 और 5 दूना 10। ये कट गया 3/320। अब तो कटेगा नहीं तो हर का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 320 का आप निकालिएगा तो आ जाएगा 2 से 80 40 20 10 5 5 1। तो इसका भाज्य गुणनखंड आ गया 3/। इसका भाज्य गुणनखंड करें तो ये 2 गुने 2 गुने 5 यानी आ गया 3/2 के पावर 5 गुने 5, यानी ये 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का है। अतः ये क्या है? शांत दशमलव। शांत दशमलव। अगला देखते हैं। ये हमारा है 29/243। तो इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे 29/3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो ये आ गया 29/3 के पावर 5। ये 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप का नहीं है। अतः ये क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अगला आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 23/। तो ये तो सिंपल सा है। इसका हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है। अतः ये शांत दशमलव होगा। ये भी देखिए इसके बाद दोनों 7 नंबर। यहाँ देखिए 129 ये 23 का हर का भाज्य गुणनखंड करने पर, ये तो कटने वाला है नहीं कोई। इस हर का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव। इसके बाद से
आते हैं अगला 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए कटने वाला है कि नहीं, तो कट जाएगा 3 बार में है, अरे ये 5 बार में, 3/5। यहाँ देखिए हर का भाज गुणनखंड करेंगे तो 5 आएगा, मतलब 5 के पावर n के रूप का है, अतः ये क्या है, शांत दशमलव है। इसके बाद वाला देखते हैं, तो इसको भी कटने वाला है, पहले इसको कटाएंगे। अगला ये कटने वाला है, कटाएंगे। 5 7 35, 5 50, और 7/50 को आप इसको तोड़िए तो 7 ये हो जाएगा 2 गुने 5 गुने 5, यानी हो जाएगा 7/2 गुने 5 के पावर 2, कुछ नहीं थे वन। इसका देखिए हर का गुण अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, अतः यह शांत दशमलव है। अगला इसी प्रकार देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ देखिए 10 नंबर 77, तो कटने वाला है 11 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 3 का 21, तो कटेगा नहीं। 11/30, इसको तोड़िए, 30 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3 गुने 5, ये देखो तो 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसमें 3 आ जाए, यह क्या है, अशांत दशमलव। तो ये क्या है, अशांत दशमलव। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए शांत में 13/3125 है, 17/8 है, 15/1600 है, और ये 23/2 के पावर 3 है, गुने 5 के पावर 2 है, 6/15 है, और 35/50 है। अब ये शांत है तो इसको दशमलव के रूप में बदलना है। दशमलव के रूप में बदलने का मतलब इसको हम लोग दशमलव में लिखेंगे कैसे, इसमें आप 3125 से इसमें 13 में भाग दीजिए, जो दशमलव में आएगा पूरा पूरा कट जाएगा, उसको लिखना है। चलिए इसका हम लोग दशमलव प्रसार करेंगे, तो भाग देने के बाद ये इतना आएगा, इसको दशमलव प्रसार करेंगे तो इतना आएगा, इसको भाग देने पर ये पूरा पूरा कट जाएगा, इतना आएगा, इससे भाग देने पर ये इतना आएगा, 6/15 में भाग देंगे तो ये इतना आएगा, 6/15 में भाग देंगे तो ये आएगा, और 35/50 से भाग देंगे तो ये आएगा 0.7। इस शांत दशमलव ही हमको दशमलव प्रसार लिखने के लिए बोला था, भाग देकर इसको हम दशमलव प्रसार लिख लिए। अगला क्वेश्चन इसके बाद देख रहे हैं। चलिए हमको तीसरा क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित संख्याओं को p/q में के रूप में लिखा जा सकता है और किसको नहीं लिखा जा सकता है, कारण बताइए। अब देखिए ये हमारा है 1 नंबर शांत दशमलव, तो शांत दशमलव को हम लोग p/q में लिख सकते हैं। शांत दशमलव को p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखने का तरीका होता है, यह हमारा 43.12345666789, इसको पूरे नंबर को लिख देते हैं 89, और बटा में यह आएगा कितना, एक पे कितना दशमलव के बाद कितने जीरो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीरो बैठा देंगे। अब देखिए हमसे बोला है इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का आएगा, क्योंकि यह शांत दशमलव है, तो शांत दशमलव का हर का भाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ये अशांत अनावर्ती दशमलव है, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, जो भी अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं, दशमलव अपरिमेय संख्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। तो जो अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है,
अतः इसके हर का भाज्य गुणनखंड हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव यह परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है। अशांत अनावर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव यह परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके लिखने का तरीका भी होता है। करते क्या है, जितना नंबर है 4, 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस पर एक रिंग, इसको लिखना रहता है तो पूरे नंबर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जितना पर एक रिंग नहीं रहता उसको घटा लेते हैं, ये 43 बटा जितना पर एक रिंग रहता है, जितना पर एक रिंग रहता है उतना 9 लिखते हैं। तो 9 गो पर एक रिंग है तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 9 × 9। अब हमसे पूछा है कि इसको p/q के रूप में लिखेंगे तो हर का गुणनखंड क्या होगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m उन्हें 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। से पूछा है हर का, तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का भाज्य गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन ये क्या होगा, परिमेय संख्या। इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही आपका 10 क्लास का वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर का 1.4 कंप्लीट हो गया। इसी तरह आपको चैनल पे बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।